हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं तनुकरण क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या होते हैं और पीएच स्केल का दैनिक जीवन में महत्व क्या होता है। इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तनुकरण क्या होता है। तनुकरण डाइल्यूशन क्या होता है। जल में अम्ल और क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ हाइड्रोनियम आयन और OH- आयन के प्रति आयतन में परिवर्तन आ जाता है। प्रति आयतन में जो है आयन की सांद्रता में परिवर्तन आ जाता है और यही परिवर्तन क्या कहलाता है, हमारा तनुकरण कहलाता है। यही परिवर्तन हमारा क्या कहलाता है, तनुकरण कहलाता है। अम्ल और क्षार को तनुकृत डाइल्यूट किया जा सकता है। अब हम अगला टॉपिक पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। पीएच स्केल क्या होता है। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए एक पैरामीटर विकसित किया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल पर 1 से 14 तक अंक अंकित किए गए होते हैं। 1 से 14 तक अंक लिखे होते हैं, जिनसे जो है किसी भी क्षार की प्रबलता और अम्ल की प्रबलता के बारे में हम जान पाते हैं। किसी भी क्षार की प्रबलता और अम्ल की प्रबलता कितनी है ये भी हम पता लगा सकते हैं। तो पीएच स्केल जो होता है, पीएच एक सार्वत्रिक संसूचक है। सार्वत्रिक संसूचक है, जैसा कि हमने आपको सार्वत्रिक संसूचक के बारे में बताया है। और दूसरा है, विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, इसका पीएच मान उतना ही कम होगा। अगला है उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा। और यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा। और किसी विलयन में यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो उनमें OH- आयन की सांद्रता अधिक होगी, और यदि 7 से कम है तो H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी। और H+ आयन की सांद्रता जिनमें अधिक होती है वह अम्ल कहलाते हैं, और जिनमें OH- आयन की सांद्रता होती है वह क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। हम देखते हैं प्रबल अम्ल क्या
प्रबल अम्ल वह अम्ल जिनमें हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल कहलाता है। प्रबल अम्ल कहलाता है। और दुर्बल अम्ल जिनमें H+ आयन कम मात्रा में पाया जाता है। जिनमें H+ आयन कम मात्रा में पाया जाता है वो क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल कहलाता है। अब प्रबल क्षार क्या होता है? प्रबल क्षार, प्रबल क्षार में यदि हम देखें तो जिनमें OH- आयन अधिक मात्रा में उपस्थित होगा, अधिक मात्रा में उपस्थित होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रबल क्षार कहलाएगा। और जिनमें दुर्बल क्षार जिनमें OH- आयन कम मात्रा में उपस्थित होता है, OH- आयन कम मात्रा में उपस्थित होता है, वह हमारा क्या कहलाता है? दुर्बल क्षार कहलाता है। हमारा रक्त 7.35 से 7.45 के बीच में कार्य करता है। और औसतन पीएच मान जो होता है, औसतन पीएच मान जो होगा वो 7.4 लगभग होता है। यदि रक्त का पीएच मान, यदि रक्त का पीएच मान 7.45 से अधिक हो जाता है, 7.45 से अधिक हो जाता है, तो वह अवस्था एल्केलोसिस कहलाती है। एल्केलोसिस कहलाती है। और यदि 7.35 से कम हो जाता है, तो यह अवस्था एसिडोसिस कहलाती है। एसिडोसिस कहलाती है। तो जिनमें जो है पीएच मान 7.45 के ऊपर होगा वह एल्केलोसिस होगा, और जिसमें 7.35 से कम होगा वह क्या होगा? एसिडोसिस कहलाएगा। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? पहला है रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच में कार्य करता है। और कोई भी जीवित प्राणी एक संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकता है। यदि वर्षा के जल का पीएच मान, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब अम्लीय वर्षा से हानियां। अम्लीय वर्षा से
से हानि। अम्लीय वर्षा होने के कारण जो हमारे पोखरों, तालाबों, समुद्रों और नदियों का पानी जो है अम्लीय हो जाता है, जिससे उसमें रहने वाले, जल में सरवाइव करने वाले का जीवन जो है संकट में आ जाता है। मिट्टी की अम्लीयता। पानी के पीएच का मान कम होने से अधिक जो है इफेक्ट जो पड़ता है वो मिट्टी पर भी पड़ता है। मिट्टी की जो उपजाऊ गुण होता है वो अम्लीय पानी ज्यादा जाने से जो है वो उपजाऊपन कम हो जाता है, मतलब वो कम उपजाऊ होने लगती है, जिससे जो पेड़ पौधे हैं वो उनका ग्रोथ क्या होता है, उनका ग्रोथ कम हो जाता है, जिसके कारण किसानों को अच्छी उपज नहीं मिल पाती है। अच्छी उपज पाने के लिए या अच्छे पौधों के ग्रोथ के लिए जो होता है वो एक उचित पीएच मान जरूरी होता है, जिसके लिए अगर मिट्टी में अम्लीयता ज्यादा हो गई है तो चूने के पाउडर का इस्तेमाल मिट्टी को क्षारीयता प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला है अम्लीय माध्यम में भोजन का पचना। अम्लीय माध्यम में भोजन का पचना। हम सभी जानते हैं कि हमारे मनुष्य के उदर में, मनुष्य के पेट में जो उदर होता है वहां से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। अगर यह सामान्य रूप से जो उदर के HCl का पीएच मान होता है वह 1.5 से 3.5 के बीच में होता है। जो उदर से HCl हमारा निकलता है उसका पीएच मान नहीं, हम कह सकते हैं कि उदर का जो टोटल लिक्विड होता है उसमें उसका पीएच मान 1.5 से 3.5 के बीच में होता है। यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के श्रवण की मात्रा कम हो जाती है तो मनुष्य के डाइजेशन में दिक्कत होने लगती है, मनुष्य के पाचन क्रिया को प्रभावित करता है, क्योंकि अम्ल की ये निश्चित मात्रा जो है, जो जिसका पीएच मान एक परास में है, अगर इतना मिलता रहेगा तो डाइजेशन एकदम क्लियर रहेगा, और अगर ये इसकी मात्रा कम हो जाती है 1.5 से कम हो जाएगी तो उसको जो है अपच होने लगती है। अपच होने हम अल्पता कहते हैं इसको। और यदि जो है 3.5 से पीएच मान ज्यादा हो जाता है तब उसको जो है पेट में दर्द और ऐंठन टाइप की जो है बीमारी समझ में आने लगती है। तो इस प्रकार से जो है हमें पाचन के लिए जो है एक विशेष 1.5 से 3.5 के बीच में अम्ल का जो है अम्लीयता होनी चाहिए हमारे उदर की। और यदि अम्ल की मात्रा कम है तो हमको चाहिए कि हम जो है अपने खाने में कुछ अम्ल की मात्रा को बढ़ा करके इसको ठीक कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।